पास में है, सो प्रेशर तो है बहुत ज़्यादा। उसी प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए आई एम हियर टू गिव यू वन शॉर्ट चैप्टर द वर्ड ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री को बहुत ही चुटकियों में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बट कवर करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी गुड न्यूज विद ऑल ऑफ यू। व्हाट द न्यूज बेटा? एनी गेसेस? मत करो गेस, तुम्हारे बस का नहीं है। सी very good news na. What's the news? As it is visible here, Shashwat Bhaiya of your school secured how much? 97.2% in JEE Mains. Understand? So yes my bacha party, we know very well that our school CPS is best in academics, discipline and security purpose. So those your friends, family, those who want to come and join, our admissions are open for both the campus. You may come and join. Now अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। What's our topic is बच्चे? The world of symmetry. Symmetry की दुनिया समझनी है। तो ये जो वर्ड है बच्चे, symmetry, ये जो आप वर्ड देख रहे हो, ये है क्या symmetry? आइए राइट करना है ना। Symmetry means what? सोच के मतलब कुछ भी है वर्ड। जैसा कि हर वीडियो को शुरुआत करने से पहले हम क्या बोलते हैं बाबू? मैथ्स कनेक्टेड टू आवर डेली लाइफ। तो हाँ, मैथ्स हमारा बिल्कुल डेली लाइफ से कनेक्टेड है। सिमेट्री मीन व्हेन यू डिवाइड समथिंग इनटू टू इक्वल हाफ। तो बहुत सारे नेचर में आपको ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो सिमेट्री शो करेंगे। कैसे सिमेट्री शो करेंगे? सो माय कपकेक्स, लेट्स take a look of the content that what we are going to discuss today in our today's video। क्या क्या कंटेंट होने वाले हैं? See, the first one is the magic of halves, line of symmetry, then symmetry in alphabets, regular polygon and their secrets, symmetry on a grid, test your eyes, rotational symmetry, and after that at the end of the session I will give you some questions for practice. So your mission is to crack all that questions. Now let's move to our topic. What's the topic? Yes, I know little bit sound problem because health is not well, but as your examination is on this head ना, तो हमें फटाफट ये वन शॉट में कंप्लीट तो करना पड़ेगा। So बेटा, symmetry, we are talking about symmetry. What is symmetry? See, here I am making a donut, one cute donut, and if I say please divide that donut into two equal halves, is it possible? So your answer is definitely yes ma'am, it is possible. तो इसका मतलब ये है कि ये जो डोनट है ना, ये सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्री क्या? सिंपल वर्ड्स में सिमेट्री का मतलब ये होता है बच्चे, जब आप किसी भी चीज को इधर दैट थिंग इज लिविंग और दैट थिंग इज नॉन लिविंग, किसी भी चीज को जब आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्री। और जो ये लाइन आपको विजिबल हो रही है ना बच्चा, इस लाइन को हम बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलते हैं, आपका आंसर करेक्ट है, आपके दिमाग में जो आ रहा होगा बिल्कुल सही जा रहे हो आप, लाइन ऑफ सिमेट्री। सो ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स हैं। सोचो कोई एक दो एग्जांपल, सोचते सोचते कमेंट बॉक्स में आंसर करो। क्या ऐसे डेली लाइफ के एग्जांपल हो सकते हैं? वो लिविंग भी हो सकते हैं, वो नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लाइक डॉग। डॉग? किसे डॉग भाई? डॉग तो सिमेट्रिकल फिगर है ही नहीं, तो हाँ वो हमारे किस कैटेगरी में आएगा? एसिमेट्रिक कैटेगरी में आएगा। बट व्हाट अबाउट जलेबी? जलेबी इज आल्सो अ asymmetric figure. But if I am talking about a cake, yes, it is showing symmetry. वो उसमें आपको बहुत ढेर सारी सिमेट्री देखने को मिलेगी। और कोई एग्जांपल खाने से एक अलग लेवल का प्यार है, तो फिर वो केक। व्हाट अबाउट पोटैटो? सिमेट्रिक फिगर और एसिमेट्रिक? करेक्ट आंसर बच्चा एसिमेट्रिक। तो सिमेट्री अभी क्लियर हो गया। क्या है सिमेट्री? किसी भी चीज को टू इक्वल पार्ट्स में हम बांटे, जैसे कि मैंने अपने आप को बांटा विद इन टू हाफ्स, टू इक्वल हाफ्स, तो क्या हो जाएगा? सिमेट्री आएगा ना। हाँ, ह्यूमन फेस भी एक सिमेट्री का एग्जांपल है। तो
सिमेट्री मीन्स क्या हुआ बेटा? डेफिनेशन के थ्रू जाते हैं। सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी where a shape, any shape, it may be a rectangle, it may be a square or an object looks exactly same. वो कोई शेप भी हो सकता है, वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो बिल्कुल सेम दिखता है on both sides, दोनों ही साइड पे, when it is divided by a line, जब उसको आप एक लाइन के हेल्प से डिवाइड करते हो या फिर आप किसी पॉइंट के अराउंड उसको रोटेट करते हो, ये अभी हम चैप्टर में आगे समझने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। इसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं बेटा। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स अपने लाइफ में यहाँ पे स्लाइड पे दिख रहा है, ये एक लिविंग एग्जांपल है, जैसा कि इसको मैं लिख देती हूँ, है ना, डार्क कलर, सी दिस इज अ लिविंग है, ये लिविंग है और ये नेचर में हमारा सिमेट्री शो कर रहा है, बट दिस इज नॉन लिविंग, है ना, नॉन, यस माय बेटा, नॉन लिविंग। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द वंडर ना, इसी की वजह से हमारा भी नाम आता है। अरे हाँ, हमारी कंट्री में भी एक वंडर है। सो दिस इज ऑल्सो अ सिमेट्रिकल फिगर। सोचो एंशिएंट टाइम्स में भी हमारी आर्किटेक्ट कितनी एडवांस थी कि बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर, इतना बड़ा मॉन्यूमेंट वो भी बिल्कुल सिमेट्रिक बनाया। सो ये दोनों ही एग्जांपल हमारे नेचर के हैं और ये किसके एग्जांपल्स हैं बेटा? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल्स हैं? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के। तो जो लाइन इनको टक 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 करके डिवाइड करती है, उस टक 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 वाली लाइन को कहते क्या है? उस टक टक लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। So if I talk about the definition, then what is line of symmetry? So what's your answer here? A line of symmetry is an imaginary line. First of all, mark this word. It's not an actual line. ये actual में कोई line exist नहीं कर रही है, ये हमारी imagination है कि line of symmetry क्या है? एक imaginary line है that passes through the center of a shape. किसी भी object का जो भी shape हो उसके सेंटर से वो लाइन पास करती है। कैसे पास करती है? अगेन टक 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 एंड डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया। आई थिंक ये पॉइंट टिक कर दिया आपने, बहुत सही किया, करना भी चाहिए। हो सम ब्यूटीफुल एग्जांपल्स ना ऑफ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट एंड एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। नाउ सी माय क्यूट स्माइल फेस, जस्ट लाइक दिस क्यूट सा इमोजी ना, showing symmetry। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा ना, बटरफ्लाई, यस, सिमेट्री। व्हाट अबाउट दिस शेप? स्क्वायर और रेक्टेंगल, व्हाटएवर, बट इट इज अ सिमेट्रिकल शेप showing here 2 lines of symmetry are there। My beautiful star, सपनों का तारा, it is also showing symmetry, है ना। So these all are the examples of symmetrical objects। But what about this shape? कैसे इसका लाइन ड्रॉ करोगे? हाँ, कहीं कोई ऐसी लाइन, इमेजिनरी लाइन पॉसिबल है? ब्रेक में भी सोचो कुछ पॉसिबल आ रहा है जो लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये सिमेट्री शो करे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है मैम। सो कौन सी कैटेगरी में ये लाई करेगा बेटा? एसिमेट्रिक कैटेगरी में। क्यूट क्यूट नॉट क्यूट, क्रॉली क्रीपी एनिमल, बट इन दिस पिक्चर इज इट पॉसिबल टू डिवाइड इट इनटू 2 इक्वल हाफ? नो नो नो, it is not possible ना। हाँ, looking like what? Looking like animal। किसी का एग्जाम्पल नहीं देने वाली, क्लास में तो मेरे सब शरीफ है, बहुत अच्छे स्मार्ट, तो ये एग्जाम्पल नहीं मिले ना। तो इसका भी हम पॉसिबल नहीं है कि हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। क्यूट सा जग, क्यूट क्यों? हर चीज क्यूट थोड़ी होती है, बस जग है तो इसमें पॉसिबिलिटी है लाइन ऑफ सिमेट्री की? नहीं। सो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स और ये सब हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। तो देखा आपने, डेली लाइफ में आपको सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के भी ढेर सारे एग्जांपल है, एसिमेट्रिक के भी, चाहे आप लिविंग की कैटेगरी की बात करो चाहे नॉन लिविंग की कैटेगरी की बात करो, हमको सिमेट्री तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सो आई थिंक यहाँ तक के जो पॉइंट्स हैं ये आपके हो गए क्लियर, राइट? सो कम टू दिस मैजिक ऑफ हाफ completed, line of symmetry completed। Now let's move to this topic, symmetry in alphabets। A
यस यू नो ABCD सबको याद होगा. JKLM NOPQRSTUVWX YZ. Z के बाद कम बैक बच्चे, क्योंकि मुझे पता है आप दूसरे मोड में जाओ उससे पहले हम अल्फाबेट्स पे आते हैं. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फाबेट्स, ठीक है, A to Z, you all are aware total 24 letters are there, right? वो जो लेटर्स हैं वो उसमें से कुछ लेटर वर्टिकल सिमेट्री शो करते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री शो करते हैं, कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जो दोनों ही सिमेट्री शो करते हैं, और ऐसी भी कैटेगरी है जो कोई सी भी सिमेट्री शो नहीं करते हैं. मींस वो किस में आएगा फिर? ए सिमेट्री कैटेगरी में आएगा. टक क्लियर? टक टक टक. चलो आ जाओ. व्हाट अबाउट दिस ए? क्या है ए? इफ यू आर हैविंग ए इन योर हैंड, फोल्ड लाइक दिस. सी, सो इट इज शोइंग वर्टिकल सिमेट्री. हाँ मैम, शो तो करती है वर्टिकल सिमेट्री. सो इसको आप कर सकते हो टिक के. हाँ, ए शोइंग वर्टिकल सिमेट्री. व्हाट अबाउट एच? एच इज ऑल्सो शोइंग वर्टिकल सिमेट्री. टक. आई, yes, vertical means straight line. That V you are drawing like this na, V, so straight V, ठीक है? Vertical means straight line. M also showing vertical symmetry. What about this O? Tuck, yes. T, yes. U, yes. V, X, Y. Means a total 11 letters are there in our alphabets that shows vertical symmetry. It's clear? Now next topic, horizontal symmetry. See, in pictures it is not clear, it is not clearly visible. ये जो डिवीजन किया है ना, ये थोड़ा सा गलत है. आप जब डिवीजन करना तो बिल्कुल सही करना. मैं अभी आपके साथ साथ डिवीजन करके आपको ये दिखाती हूँ. देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल स्टार्ट विद एच ना, दिख रहा है एच लेट गया, लेजी पर्सन एच लेटा रह रहा है. सो यहाँ पे लेट कर कितने जगह सिमेट्री शो करेंगे? लाइक दिस बी, फोल्ड दिस बी, दिस साइड, इट डेफिनेटली शोज वर्टिकल सिमेट्री. सिमिलरली सी, हियर बी इन वर्टिकल सिमेट्री. कुछ भी बोलोगी तो मान जाओगे. हॉरिजॉन्टल सिमेट्री ना बेटा. B is showing horizontal symmetry, C is showing horizontal symmetry. What about D? कह सकते हैं? हाँ मैम, कह सकते हैं ना. This is also showing horizontal symmetry. What about T? Yes ma'am. What about H? Yes ma'am. अयो, चलो ऐसे कर देते हैं. What about I? क्लास में कितना मजा आएगा? Yes ma'am. What about K? Yes ma'am. Similarly, yes ma'am and yes ma'am. So these all letters are total of 9 letters. कितने letters बाबू? Total of 9 letters are showing horizontal symmetry. पक्का clear? ठीक है. Very nice. इसके बाद से now let's move to horizontal and vertical symmetry. Means कुछ ऐसे भी alphabets हैं बेटा जो दोनों ही symmetry show करते हैं. Horizontal symmetry also and vertical symmetry also. वही वाली बात हो गई बेटा. How many of you want to do drawing? I think many students raise hand. How many of you want to do to attend music classes? उसमें भी तो दोनों में जो हाथ उठा दिया, सिंपली ये ऐसे लेटर से दोनों में हाथ उठा दिया. हाँ मैम, वर्टिकल वाले में भी आ जाएंगे, हाँ मैम हॉरिजॉन्टल वाले में भी आ जाएंगे. कौन से वो अल्फाबेट्स हैं आइए चेक करते हैं. H showing both horizontal also and vertical also. Similarly, I horizontal, vertical. O horizontal, vertical, है ना? And X horizontal and vertical. बाबू done, clear है? So total कितने letters आए जो दोनों ही show करते हैं? A total of 4 alphabets are there. A total of 4 alphabets that shows horizontal symmetry and vertical symmetry both. Very nice. Let's move to next concept. Duck. हाँ, ना गेम्स में जाएंगे ना ड्राइंग में जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्लास में बैठेंगे, सोएंगे. बस यही कैटेगरी है इनकी भी. ना हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री में जाएंगे ना हम वर्टिकल में जाएंगे.
हम अकेले नहीं, हमको किसी में नहीं जाना है। यही है टोटल 10 वेरी वेरी क्या बोलूँ, लेजी बोल दूँ, जो माने आप बोल दो इन लेटर्स को, किसी कैटेगरी में नहीं ले करते हैं। हाउ मेनी लेटर्स? 10 लेटर्स, एफ जी जे एल एन पी क्यू आर एस जेड नहीं आते किसी कैटेगरी में। याद कर लेना, टोटल ऑफ 10 लेटर्स आर देयर जो किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। तो आ जाओ अपने टेबल पे, सिमेट्री इन अल्फाबेट्स डन कर लिया हमने, सिमेट्री इन अल्फाबेट्स डन। आफ्टर सिमेट्री इन अल्फाबेट्स we will move to next topic, regular polygons. Regular polygons, I'll recall क्या होते हैं रेगुलर पॉलीगन्स बाबू? जिनके साइड्स और एंगल्स, ऐसे पॉलीगन्स जिनके साइड्स और एंगल्स दोनों ही क्या हो, इक्वल हो, उनको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। एंड व्हाट्स द सीक्रेट, व्हाट्स द रियल सीक्रेट इन दिस चैप्टर सिमेट्री? let's understand. But before starting that, I want to ask you one question. For example, if I am writing here one letter, see, here I am writing apple. See, how many letters are there? A total of 5 letters. How many letters are showing horizontal symmetry? I am talking about horizontal symmetry. A showing horizontal symmetry? No. What about L? What about L? No. Because we are talking about capital letters. हम capital letters की बात कर रहे हैं बेटा. So L भी नहीं है. But in case of E, yes, it is possible ना. कैसे बेटा? See, if I am writing E like this, this is possible na? So yes, one letter that is showing horizontal symmetry. Is there any letter showing vertical symmetry? So yes, what's your answer? हाँ भाई है, एक लेटर है जो क्या शो कर रहा है, वर्टिकल सिमेट्री भी शो कर रहा है. ओनली वन लेटर दैट इज ए. कैसे ए, कैसे वर्टिकल सिमेट्री शो कर रहा है? आ जाओ चेक करते हैं. देखो, राइट डाउन ए लाइक दिस. फिर से बोल रही हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल लेटर्स, है ना. सो ए शोइंग ना, ए क्या शो कर रहा है? वर्टिकल सिमेट्री शो कर रहा है. तो क्लियर हो गया. इस एप्पल में एक लेटर है, वो है ई, जो क्या शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल सिमेट्री. एंड वन अल्फाबेट that is A showing vertical symmetry. Now let's move to the topic. What's the topic is? Check your progress. जल्दी करो, अपने दिमाग में सोचो. अभी हमने क्या डिस्कस किया था? Regular polygon. करेक्ट बच्चा, regular polygon. Tan tada. And here we are. Isosceles slide is ready. Data is ready. Let's recall all the things because it is one shot already clear all the concept. बस एक क्विक रिवीजन ले रहा है. आइसोसेलेस ट्रायंगल. इफ आई टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, बच्चे, हाउ मेनी साइड्स आर इक्वल बाबू? 2 साइड्स. कितने साइड्स इक्वल होते हैं? 2 साइड्स. और जब दो साइड, सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? 1. इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, सी, लाइन ऑफ सिमेट्री पहले से बनी हुई है. देखा आपको, टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री. इन केस ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, सिंस नो एनी इक्वल साइड, सो 0 लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? देन some more shapes like square, 4 line of symmetry. Draw like this. Rectangle, 2 line of symmetry. Done. And rhombus, 2 line of symmetry. Now, is there any difference between these two? Yes. See, rectangle, 4 sides. Rhombus, also 4 sides. Line of symmetry, 2. Rhombus also line of symmetry, 2. But जो line of symmetry है ना बेटा, वो बिल्कुल अलग तरीके से है. If you fold a rectangle, उसके साइड्स के मिड पॉइंट से, तब आपको जाके मिलती है रेक्टेंगल की सिमेट्री. बट इन केस ऑफ rhombus, आपको कैसे फोल्ड करना पड़ता है उस इमेज को? डायगोनली. कैसे फोल्ड करते हैं? डायगोनली. सो rhombus के केस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री,
किसके अलॉन्ग, डायगोनल्स के अलॉन्ग, एंड रेक्टेंगल के केस में ये जो सिमेट्री आती है वो साइड्स के अलॉन्ग आती है। प्लीज दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ड्रॉ करने के साथ ये पॉइंट भी पूछ सकता है। सो हमेशा इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको इसके लिए मैथ्स ओलंपियाड भी आपको देना होता है ना, तो एकदम ही कॉन्सेप्ट को टिक मार के क्लियर करो कि कहाँ कितनी सिमेट्री है, सेम है, कितने नंबर ऑफ साइड्स है, सेम है, बट किधर से सिमेट्री लेना है, रेक्टेंगल में साइड से लेना होगा है और रोम्बस में डायगोनल से। वेरी गुड। सी एवरीवन, व्हाट इज दिस? डेफिनेटली देख के क्या फील हो रहा है? दिस इज अ रेक्टेंगल। एंड अगर मैंने बोला कि ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, सो किधर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे? करेक्ट मैम, इधर से उसके साइड्स के अलावा हमने क्या कर दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। नाउ अंडरस्टैंड, दिस इज रेक्टेंगल, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री शोइंग? 2 lines of symmetry. Now if I talk about regular polygons, wait, the topic is regular polygons and lines of symmetry. Lines of, what is the relation? Is there a relation between regular polygon and line of symmetry? Let's see क्या है relation. Search. What is the relation? What is the relation between regular polygons? मैं फिर से याद दिलाऊं, regular polygons having equal sides and equal number of angles. And here, yes, we are talking about regular polygons. Read. What about regular? A regular polygon is a polygon that is equiangular. Equiangular means what, beta? All angles are equal in measure, and equilateral also means all sides are equal. I think it is clearly visible, beta. Equilateral triangle. You all are aware 3 equal sides. Equilateral triangle means 3 equal sides. Let's take a different color pen. Square, 4 sides. Pentagon. If I am talking about pentagon, how many sides? 5 equal sides. Hexagon, 6 equal sides. It is clear? So, अब इधर आ जाओ लाइन ऑफ सिमेट्री। किस पे आ गई? लाइन ऑफ सिमेट्री पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स ना, सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। साइड्स की अगर मैं बात करूं तो 3 साइड्स थे, याद है? और लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी है? 3 आई। सिमिलरली स्क्वायर, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी? 4। सॉरी, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 4। और साइड्स में कितने थे? 4 थे। हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, तो उसको रेक्टेंगल से कंफ्यूज मत होना। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पेंटागन, 5 sides, 5 line of symmetry. Regular hexagon, 6 line of symmetry and sides भी कितने थे? 6। तो हाँ, यही तो की नोट है कि अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं तो जितने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं उतनी ही क्या होती है? लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इज देयर एनी सीक्रेट? सो दिस इज द सीक्रेट। इफ द पॉलीगन इज रेगुलर, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू लाइन ऑफ सिमेट्री। की पॉइंट फॉर टुडेज क्लास। What is the key point? Understand? हाँ, अब मैं दोबारा रिपीट भी नहीं करने वाली हूँ। और इसके साथ मुझको लगता है कि जो ये हमारा टॉपिक है बेटा, ये हुआ कंप्लीट। कौन सा टॉपिक? रेगुलर पॉलीगन हमने टिक कर लिया, और साथ में उनके क्या क्या सीक्रेट्स थे वो भी हो गए डन। अब इसके बाद से हम करने वाले हैं सिमेट्री ऑन अ ग्रीड। If any picture is given to you, how you will complete that? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिंपल हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाते हैं और उसको यहाँ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, ये आया हमारा। सो अगर मैं बोलूँ कि फटाफट अपनी एनसीईआरटी ओपन करो, और एनसीईआरटी ओपन करके बुक्स में मैं जानती हूँ लेजी पीपल नहीं कंप्लीट किया होगा, तो कंप्लीट करो। तो मेरे साथ साथ रेड कलर लेना है। चलो रेड कलर के पास आ जाते हैं। हाँ, आगे रेड कलर के पास, ठीक है। और हम इसको कंप्लीट करते हैं। व्हाट्स द क्वेश्चन इज नाउ, कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ स्क्वायर्ड पेपर। आई एम हैविंग माय स्क्वायर्ड पेपर। इफ यू वांट टू टेक, एक अपना फटाफट स्क्वायर पेपर लो, ड्रॉ करो और इस फिगर को कंप्लीट करो। कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन बिकम्स अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो ब्लू लाइन आपको विजिबल हो रही है ना बेटा, ये क्या बन जाए? लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए। क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री? दैट डिवाइड्स द फिगर इनटू 2 इक्वल हाफ।
फॉलो। पता है लेजी स्टूडेंट्स की लेजी मैम एक कर ही देते, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना। हाँ, अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। सी मिरर इमेज देखते हैं, इधर कितने ब्लॉक्स यूज हुए हैं, 2 ब्लॉक्स। सो हियर आल्सो हाउ मेनी ब्लॉक्स बेटा, 2 ब्लॉक्स। देन कॉपी दिस लाइन, देन कॉपी this line, okay, then I'm copying this, and what about this? Hey, finally we completed ना, complete कर लिया, समझ में भी आया आपको। Similarly अभी हमको ये पैटर्न भी क्या करना है, complete, और ऐसे complete करना है कि ये जो लाइन है ब्लू लाइन, it becomes a क्या क्या correct, it becomes a line of symmetry। हाँ, I know energy level पूरी डाउन है। क्यों डाउन है, ऐसे उन्होंने तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट स्टिल विद फुल एनर्जी वी विल कंप्लीट दिस सेशन एंड यू विल आल्सो विद द सेम एनर्जी listen each and every point of this lecture and retain it in your mind। भूलना नहीं, निकला ना तो कैसे शुम शुम करके घुसाओगे, इधर से लेके जाओ और इधर से स्टॉप कर दो, ठीक है। We completed this one। Now what about this? क्यों ही करना है सारी मेहनत मुझको, this is your homework, okay? Complete this। Now let's move to next question, okay? Copy the following drawing on a squared paper। Again आपको ये स्क्वायर ग्रिड प्रैक्टिस जरूर करनी है। Complete each one of them so that the resulting figure has the 2 blue lines as line of symmetry। In the previous question only 1 blue line is there, 1 line of symmetry। अभी हमें फिगर ऐसे कंप्लीट करना है कि ये जो 2 ब्लू लाइंस है become 2 lines of symmetry। हाँ, तो आते हैं इस पे भी कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगी और कुछ क्वेश्चंस बचे हुए आप करोगे, मेरे को नहीं करना, मुझे आती है सिमेट्री, ये सिमेट्री सिर्फ आपके लिए है। सो आ जाओ फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। यार टक 1 2 3 4। हाँ, here 1 2 3 4, here 1 2 3 4 and here 1 2 3 4 and yay I completed this one। फर्स्ट वन मेरा सही है, अपना चेक करो। हाँ, आ जाओ इस पे आते हैं फटाफट। Hey, 1 2 3 and 4 I completed this one। Now what about this, 1 2 3 4 and this is 1 2 3 4। मेरा सुंदर सा स्टार, तारों का चमकता, नहीं नहीं नहीं, बैक बैक इधर आ जाते हैं। ये मेरा हो गया, ये आपका हुआ होमवर्क, और ये बाकी सारे क्वेश्चंस आप कैसे करोगे, होमवर्क में स्क्वायर ग्रिड बनाना है आपको बेटा और इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इट्स टोटली टेस्ट योर आई कि आपकी आईज को, आपका कंसंट्रेशन लेवल अगर यहाँ है इस पेपर में है, आप डेफिनेटली गलत नहीं करके आओगे, चक दे बटे पेपर बढ़िया करके आओगे, बट कंसंट्रेशन पावर इधर से इधर हिला तो गया काम खत्म हो। और इसके बाद इतनी सारी स्टोरीज के बाद, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद कुछ तो बनता है, ब्रेक। अब इस ब्रेक में हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सी हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव। जल्दी बताओ क्या आंसर होगा, करेक्ट टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि यहाँ आइसोसेलेस तो पूछ नहीं रहे कि 1 होगा, स्केलर होगा तो करेक्ट 0 होता, 0 बढ़िया नहीं 0। नाउ सी हियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैज ओनली वर्टिकल सिमेट्री। वर्टिकल दिस झंडा वाला टक 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 टक, कौन सा है भैया वर्टिकल सिमेट्री? बी शो नहीं करता है, एच दोनों ही सिमेट्री शो करता है, ई सिर्फ हॉरिजॉन्टल करता है। तो हमारे पास बी था ना, पहले बताना भी तो था ना कि सी डी और एक क्यों नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली कम टू दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स सिमेट्रिक अबाउट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। व्हाट अबाउट से 7th पॉसिबल है? नहीं है मैम। व्हाट अबाउट 4 नहीं है मैम। व्हाट अबाउट 2 नहीं है मैम। तो है कौन सा? 8 पॉसिबल है ना, सिमेट्री करके देख लो, राइट डाउन योर 8, टक टक एंड टक टक, both line of symmetry is possible in this now. Now come to next one. A regular pentagon has how many lines of symmetry? We are talking about pentagon। हमने किसके बारे में बात की? पेंटागन। और अब भी हमने, और वो भी पेंटागन कैसा है? रेगुलर पेंटागन है। तो अभी उनके सीक्रेट्स पढ़े थे, क्या सीक्रेट था? जितनी नंबर ऑफ लाइन, जितनी उसमें साइड्स होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी?
line of symmetry. If a line can be drawn dividing it into two dash parts, what's the answer? Equal parts, unbalanced, coincident, perpendicular. HW. All 4 questions. This one, this one, this one. Note down and tell me what's the answer of all these 4 questions. First 4 done, next 4 is your homework. मैंने कहा था टॉपिक को टिक करना है, टॉपिक को टिक करने का टिक करना मीन्स व्हाट? टिक करना मीन्स इस टॉपिक को हम समझ गए. अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. तो अब तक हमने जितनी भी चीजें कवर करी बेटा, लेट्स सी. सिमेट्री ऑन अ ग्रीड कर लिया, टेस्ट योर आईज कर लिया और बस हम अपने लेक्चर के एंड पे हैं. टॉपिक इज रोटेशनल सिमेट्री. रोटेशनल सिमेट्री को खत्म करने के साथ ही हम कहाँ पे आ जाएंगे? अपने सेशन के एंड पे आएंगे, जहाँ मैं आपको एक बढ़िया वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी सो दैट आप सिमेट्री के डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें. छोटा सा ही रहेगा बट हाँ वो आपकी प्रैक्टिस में हेल्प जरूर करेगा. ठीक है, डन. तो चलते हैं अपने रोटेशनल सिमेट्री के सफर को कंप्लीट करने के लिए. ये रहा हमारा आज का अंतिम टॉपिक. Now, the last topic of the session, what it is, beta? What is rotational symmetry? As it is clear from the name, rotational means घुमा घुमा के check करना है whether the figure is looking same or not. Let's come to the definition of this. What it is, beta? A figure has a rotational symmetry. कब होगी rotational symmetry? If it looks exactly the same. This is the key point. Exactly the same after rotating it about a fixed point by some angle, and that angle, one more condition beta, angle less than 360, because 360 तो complete rotation दे देगा ना, complete angle होता है ना 360 degree. As you are observing these two examples, जब भी आप उसको रोटेट कर रहे हो आपको सेम पिक्चर मिल रही है, तो क्या कहेंगे कि हाँ ये पिक्चर जो है रोटेशनल सिमेट्री को शो करता है. एक की पॉइंट बताती हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स, यूनिवर्स के सारे ऑब्जेक्ट की वन तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री पक्का होनी है. अब जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ. सी, आपको ये बार दिख रहा है, फ्रंट फेस की मैं बात करती हूँ, ठीक है ना बच्चा? कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल शेप का. अभी मैंने इसको 90 डिग्री टर्न किया, अभी वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है. फिर मैंने इसको 180 टर्न किया, हाँ अभी तो पहले जैसा विजिबल हो रहा है ना. नाउ 270 टर्न किया, अभी नहीं दिख रहा है. नाउ 361 कंप्लीट टर्न, वापस से दिखा ना. तो पूरे कंप्लीट टर्न करने में कितनी बार ये सेम दिखा? कितनी बार दिखा? 2 टाइम्स. सो इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई. सो रोटेशनल सिमेट्री के बाद जो मेन टर्म्स हैं वो हम देखते हैं. इसके क्या और मेन टर्म्स है, उसके पहले एक एग्जांपल आपको लेके देती हूँ मैं. जैसे कि हम यहाँ एक शेप ले लेते हैं बेटा, ठीक है? इन ये शेप आई एम टेकिंग दिस वन. इट इज क्लियरली विजिबल ना बेटा? आपको विजिबल है? हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है? सी, सेम 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 सेम. यही कॉन्सेप्ट है कि रोटेट करने के बाद अगर चीजें सेम दिखती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि यस दिस पिक्चर इज शोइंग रोटेशनल सिमेट्री. करेक्ट बच्चा? इसके बाद आ जाओ, मैंने जो बोला कि उसके कुछ पार्ट्स होते हैं. यस. So what are the parts of rotational symmetry? First one is center of rotation. What it is बेटा? सेंटर ऑफ, एक पर्टिकुलर सेंटर के थ्रू ही आप चीजों को क्या करते हो? रोटेट करते हो. द फिक्स्ड पॉइंट अराउंड विच द फिगर रोटेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ रोटेशन. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. बेटा डायरेक्शन सिर्फ दो ही हो सकते हैं, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. आई विल शो यू. Just I'm taking this picture. Yes. I think it is visible ना? इधर ही बना देते हैं, ठीक है? Either this way, clockwise I'll rotate or anti-clockwise I'll rotate. Clear ना बेटा? So अगर हम बात करें डायरेक्शंस की,
अगर हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो कौन से दो डायरेक्शन हुए? वो दो डायरेक्शंस हुए, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट थिंग अबाउट द एंगल ऑफ रोटेशन, किस एंगल से उसको हम रोटेट करना शुरू करते हैं। एंड द लास्ट इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ये दोनों टॉपिक मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आ जाओ, पहले उसकी ये समझो, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? द नंबर ऑफ टाइम ऑफ फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम। मैंने क्या बोला? एग्जैक्टली द सेम ड्यूरिंग वन फुल रोटेशन, उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। समझ में आया? मतलब आप फिगर को जितनी बार, जैसे कि मैंने वो बार का आपको एग्जांपल दिया ना, जितनी बार रोटेट किया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान, जब जब वो सेम लिखा ना, वहां पे हम क्या काउंट करेंगे कि यस इट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। और फॉर्मूला क्या होता है? अगर एक सिंपल, अगर मैं रेगुलर फिगर्स की बात करूं, रेगुलर पॉलीगन्स की, तो 360 डिग्री अपॉन द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन से उसको डिवाइड कर दो। कुछ फिगर्स ले लो, जैसे कि ये स्क्वायर है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ रोटेशन कहाँ से स्टार्ट करोगे? 90 डिग्री के, और इसकी टोटल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? 4। रेक्टेंगल का बात करते हैं, 180 डिग्री के अराउंड वो शो करता है, और इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है बेटा? 2 होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल 120 डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 होती है। सिमिलरली पेंटागन एंड इफ आई टॉक अबाउट सर्कल, इनफाइनाइट होते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर है? आई थिंक ये स्मॉल सा टॉपिक है, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं लास्ट में, बेसिक डिफरेंस क्या है लीनियर सिमेट्री में और रोटेशनल सिमेट्री में। देखो बेटा, लीनियर सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या? कोई भी फिगर आपके पास हो, जस्ट ऐसे आपने उसको फोल्ड किया, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट अगर प्रॉपरली ओवरलैप हो गया, तो क्या कहेंगे? दैट फिगर शोज द लीनियर सिमेट्री। एंड इफ रोटेशनल सिमेट्री का हम बात करते हैं, पिक्चर लो, दिमाग में लो या हाथ में लो, उसको रोटेट करते जाओ। रोटेट करने के बाद अगर आपको सेम पिक्चर मिलता है, तो वहां पे आप क्या बोलेंगे कि यस दिस फिगर इज शोइंग रोटेशनल सिमेट्री। क्लियर है ना ये बात? चलो ठीक है। इसके बाद से एक नॉर्मल, एक फन क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड्स वुड लुक द सेम आफ्टर अ हाफ टर्न? हाफ टर्न करने के बाद कौन, हाफ टर्न मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेट ऑल दीज लेटर्स 180 डिग्री। उसके बाद से फिर भी रोटेट करने के बाद भी वो कौन सा सेम लेटर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। और इसी के साथ मैं सेशन को एंड करती हूँ। व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, दैट आई विल गिव इन कमेंट सेक्शन, ठीक है ना? कमेंट सेक्शन में वो सारे क्वेश्चंस हैं जिसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और कमेंट सेक्शन में ही आप मेरे को आंसर भी करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड वर्क हार्ड, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। बाय बाय बच्चा।